यूजीसी कानून पर सरकार से टकराकर चर्चा में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब खुलकर राजनीति की पिच पर बैटिंग करने वाले हैं। सोमवार को अलंकार अग्निहोत्री ने कान्हा की नगरी से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया, जो भारतीय संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। यह बताते चले कि प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को सरकारी महकमे द्वारा गंगा स्नान से रोकने पर उपजे विवाद और यूजीसी कानून से आहत बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बीते दिनों सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सवर्णों के पक्ष में व्यापक जनसंपर्क किया और कान्हा की नगरी से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी कर दिया। सोमवार को नगर के विप्र समाज के बीच पीसीएस अधिकारी ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के नाम से राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसका जल्द ही केंद्रीय चुनाव आयोग में पंजीकरण कराया जाएगा। इस मौके पर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है, भारतीय संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में सत्ताधारी दल ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जो देश में विघटन पैदा कर रहा है। देखिए, देश में जनतंत्र जो है खत्म हो चुका है। जनता की आवाज को आपके लिए रखने वाला न तो संसद में कोई है, न विधानसभा में है। जिस तरीके से देश में यूजीसी रेगुलेशन 2026 एक बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत इसको लाया गया देश में SC/ST एक्ट को जिस तरीके से धोखे से पूरे देश की जनता में सनातनी जो जनता है, सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, उसके साथ अत्याचार किया गया। SC/ST एक्ट की एक धारा 18A लाकर पूरे देश के सनातनी समाज को परेशान करने का केंद्र सरकार द्वारा काम किया गया। जब जनतंत्र खत्म हो चुका है तो हमें जनता को स्वयं आगे आकर हम लोगों को राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। पूरा देश अब जो हमारा जो कोर वोटर था, जो केंद्र सरकार तो कभी भारतीय जनता पार्टी कहलाती थी, जो बीजेपी विदेशी जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई है। हम लोग जो इनका कोर वोटर थे, सामान्य OBC जो कोर वोटर 70-80% जो कोर वोटर है, इनसे छिटक चुका है। ये छिटका हुआ कोर वोटर कहाँ जाएगा? उस कोर वोटर को हमको उसकी आवाज बनते हुए हमको अपने आप को पूरे समाज के जो निर्देश हैं, पूरे ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद, बांके बिहारी जी और श्री राम जी जो कृष्ण भगवान है, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग ये राजनीतिक विकल्प राष्ट्रीय जो अधिकार मोर्चा के क्रम में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। जो संविधान का जो मूल अधिकार, जो भारत का जो संविधान है, उस मूल अधिकारों की परिकल्पना में श्री राम भगवान है और जो भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, जनता की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, वो कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उसमें कृष्ण भगवान 2027 हम लोग अब जब राजनीतिक रूप में विकल्प में स्थापित हुए हैं, हम लोग जो भी चुनाव होंगे, आगामी जो भी चुनाव होगा, अपनी मान्यता जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष हम लोग आवेदन करेंगे और मान्यता आशा है कि बिना किसी रुकावट के, बिना लोकतंत्र की हत्या किए हुए जल्दी से जल्दी वो हमारे जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है उसको मान्यता देंगे। यदि किसी कारणवश नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि पूरे देश के लोकतंत्र की वो हत्या करना चाहते हैं।